तो क्या बीजेपी की कमान इस बार मोदी और शाह के दुश्मन को ही जाएगी? और क्या संजय जोशी ही वो चेहरा है जो कमान संभालेंगे, या फिर नितिन गडकरी का नाम भी अब इसमें जुड़ गया है कि अगर संजय जोशी नहीं तो फिर नितिन गडकरी, लेकिन है तो दोनों ही मोदी के दुश्मन। जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर इस समय बीजेपी के अंदर एक घमासान मचा हुआ है और संघ प्रमुख मोहन भागवत जो है वो ये चाहते हैं कि मोदी शाह की से अलग कोई नेता ऐसा हो जो इस जिम्मेदारी को संभाले। और उनके इस फैसले के बाद में ही ये देखा भी गया कि खुद मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद में पहली बार आरएसएस के मुख्यालय मोहन भागवत से मिलने पहुंच जाते हैं, क्योंकि अंदर खाने फाइनल मोहर लग चुकी है और उसमें संजय जोशी का ही नाम है। और संजय जोशी की अगर बात कर ले तो संजय जोशी यहाँ पर मोदी के पुराने दुश्मन रहे हैं। हालांकि पहले दोनों दोस्त हुआ करते थे, लेकिन जब प्रचार गुजरात में इन्होंने किया 1988 से लेकर 1995 तक लगातार इन्होंने प्रचार किया और 1995 में पहली बार गुजरात के अंदर बीजेपी की सरकार बनी। उस समय भी मोदी चाहते थे कि मुख्यमंत्री बने, लेकिन मुख्यमंत्री की रेस में बहुत दूर थे और दो गुटों में ये दोनों बढ़ गए। एक तरफ नरेंद्र मोदी का गुट हो गया, एक तरफ संजय जोशी का गुट हो गया और यहाँ पर नरेंद्र मोदी को दिल्ली भेज दिया गया, लेकिन यहाँ पर संजय जोशी गुजरात में बने रहे। उसके बाद में सत्ता परिवर्तन होता है और 2002 में ये कमान मोदी के हाथ में लग जाती है और कमान मुख्यमंत्री की हाथ लगते ही संजय जोशी का सफाया नरेंद्र मोदी कर देते हैं और उनको गुजरात की राजनीति से बेदखल कर देते हैं। उसके बाद में उनको पार्टी से भी बाहर कर देते हैं और ये देखा जाता है कि संजय जोशी और मोदी के बीच में अदावतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और कई सालों तक संजय जोशी राजनीति से भी दूरी बना लेते हैं, लेकिन संघ के साथ में मिलकर काम करते रहते हैं। ऐसे में अगर संजय जोशी को ये कमान सौंप दी जाती है, क्योंकि संघ के नजदीकी संजय जोशी कहे जाते हैं, और अगर ये कमान संजय जोशी को मिल जाती है तो मोदी शाह को बड़ा झटका बिल्कुल यहाँ पर लगता हुआ दिखाई सकता है, क्योंकि जब वो आएंगे तो अपने हिसाब से उलटफेर करेंगे, कुछ कैबिनेट मंत्रालय में भी उलटफेर करेंगे, पार्टी के भीतर उलटफेर करेंगे, तो जिससे मोदी की जो पावर है वो कम हो सकती है। क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो मोदी शाह और राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, यही लोग हैं जो केंद्रीय नेतृत्व हैं, जो सारे फैसले देश भर में बीजेपी के अंदर लेते हैं। और 2014 के बाद में जो पूरी कमान है वो मोदी शाह के हाथ में ही कहा जा सकता है कि बीजेपी की है। ऐसे में अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष इनकी मनपसंद का नहीं बनता है और इनके खिलाफ बन जाता है तो दोनों में तकरार देखने को मिलेगी और संजय जोशी के पास में ये बदला लेने का भी सबसे अच्छा मौका होगा, जो यहाँ पर विश्वासघाती नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर 2002 में मुख्यमंत्री बनने के बाद में संजय जोशी के साथ में की थी। यहाँ पर संजय जोशी के पास में भी अब वो मौका हाथ लग जाएगा कि वो उनसे बदला ले सके। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर संजय जोशी को ये कमान मिलती है तो बहुत बड़े उलटफेर बीजेपी के अंदर होते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा यहाँ पर नितिन गडकरी के नाम की भी चर्चा चल रही है, क्योंकि नितिन गडकरी भी संघ के काफी नजदीक हैं और पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह भी चुके हैं। और लेकिन अगर नितिन गडकरी भी यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो मोदी और शाह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि आपने देखा कि भले ही 2014 के बाद से लगातार नितिन गडकरी मंत्रालय संभाल रहे हैं, परिवहन मंत्री हैं, लेकिन मोदी शाह से ज्यादा नजदीक रहते नहीं है, क्योंकि उनकी बनती ही नहीं है। तमाम मुद्दों पर यह देखा गया है कि वो उनका जिक्र करते हुए बचते रहे हैं, यानी मोदी शाह नितिन गडकरी का जिक्र नहीं करना चाहते और नितिन गडकरी कभी मोदी शाह का जिक्र नहीं करते, बल्कि अलग अलग रास्तों पर चलते हैं। तो ऐसे में अगर नितिन गडकरी को भी वापस से बड़ी जिम्मेदारी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की मिल जाती है तो वो भी यहाँ पर मोदी शाह के नाक में दम कर सकते हैं और अपने हिसाब से पार्टी के अंदर उलटफेर कर सकते हैं। तो ऐसे में अब ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या संजय जोशी को बीजेपी की कमान मिलेगी या फिर नितिन गडकरी को ये कमान मिलेगी। और अगर कमान किसी को भी मिले, लेकिन यहाँ पर मोदी शाह की मुश्किलें तो बिल्कुल बढ़ने वाली हैं और संघ ने तो इस पर फाइनल मोहर भी लगा दी है। फिलहाल इस खबर में, इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।